तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमको डीमोटिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है। पढ़ाई के अलावा हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जो करनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आखिर कैसे पढ़े, क्या करें? तो देखो, सारी चीज़ें जो है ना, मैंने खुद ने जो एप्लीकेबल करी थी अपने ऊपर, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कोई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ 101% आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, ये वीडियो अगर आपने पूरी सुन ली, इसको अप्लाई कर लिया, तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी ना एग्जाम्स के टाइम पर, लेकिन फिर मैंने सारा डिप्रेशन, मतलब 99% डिप्रेशन जो है ना मेरा बिल्कुल चले गया था। 1% जो एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत डर रहता है, सिर्फ वो रहा था एग्ज़ाम में। इतनी कम मैंने पढ़ाई करी थी उसके बाद भी। तो कैसे मैंने करा था वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमको ढूंढना है कि कॉज क्या है, मतलब किस वजह से हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जैसे मेरे केस में मुझे पता था कि मेरी फ्रेंड के साथ मैं पढ़ रही हूँ, वो जो है मेरे डिमोटिवेशन का कारण है। एक्चुअली हो क्या रहा था, मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूँ कि मेरी फ्रेंड जो रहती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। हम साथ में पढ़ते थे, वो भी नहीं पढ़ती थी। तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं भी नहीं पढ़ूँ। फिर वो सोचते थे हम कि चलो मैं पढ़ूंगी तब वो पढ़ लेगी। तो ऐसे ही मतलब दोनों एक दूसरे के भरोसे रहते थे, और पढ़ने की जगह हम नहीं पढ़ रहे थे। तो फिर उसकी जगह हमने क्या करा, सोचा कि चलो छोड़ो, पढ़ाई की बात ही नहीं करनी है आपस में। पढ़ाई की बातें जितनी भी थी सब बंद कर दी। अपने सेपरेट सेपरेट टारगेट्स फिर हमने बनाना शुरू कर दिए थे। तो वो एक डीमोटिवेशन का कारण था। डिप्रेस हो रहे थे कि यार पढ़ाई तो हो नहीं रही है, टाइम पास हो रहा है, फ़ोन पर हम घंटों बातें करते रहते थे। तो वो सब जो है मैंने एलिमिनेट करा। उसके बाद मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर ही थी, मतलब बिल्कुल मेरा कनेक्शन कोई था नहीं। तो वो वाली चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थी कि वो डिमोटिवेशन का कारण नहीं हो सकता है। आपका इनमें से कोई एक कारण हो सकता है या फिर कोई दूसरा कारण है। तो सबसे पहले उस कारण को फाइंड करना है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है। सेकेंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको जानना है कि आपका टाइम क्या है डिमोटिवेशन डिप्रेस होने का। मतलब अगर थोड़ा हम डिटेल में बात करें इसके ऊपर, तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जिस टाइम पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करना कि रेगुलर उसी टाइम पर आपको वो सारे थॉट्स आ रहे हैं या फिर डिप्रेस्ड फील हो रहा है। क्योंकि पूरे दिन हम ऐसा नहीं हो सकता है ना, कोई भी स्टेट में हम पूरे दिन नहीं रह सकते। कोई ना कोई ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम ज़रूर होगा, 101% होगा, कि जब आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है। जैसे कि अगर सुबह के टाइम आप पढ़ रहे हो और आपको सुबह डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो आप 5 से 10 मिनट योगा कर लो, थोड़ा मेडिटेशन, मतलब एकदम चुपचाप एक कोने में जाकर साइलेंट आप जाकर बैठ जाओ और ध्यान व्यान दो, 5 मिनट 10 मिनट कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा इससे रिलीफ मिल जाएगा। फिर अगर आपको दिन के टाइम पे डिमोटिवेशन हो रहा है, तो फिर आप कर सकते हो कि थोड़ी 5-10 मिनट की एक नैप ले लो, झपकी 10-15 मिनट हम ले सकते हैं। फिर अगर शाम के टाइम आपको अगर डिमोटिवेशन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे खेल वेल लो बाहर जाकर, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी कर लो, ये आप कर सकते हो। ऐसे मतलब आपको टाइम फाइंड करना है कि आप किस टाइम पर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है और आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपकी जो समस्या है वो ऐसी है कि यार हमको तो पूरा दिन ही डिमोटिवेटेड फील होता है, पढ़ाई करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता पूरे दिन, और हम भटकते भी नहीं, ऐसा भी बहुत सारे दिन आते हैं। अभी 20 डेज बाकी एग्जाम में, लेकिन ऐसे हम मतलब अभी भी ऐसे दिन होते हैं जब हम पढ़ाई को टच भी बुक्स भी नहीं देखते कि कहाँ पढ़ी है बुक्स, वो फाइंड करने की भी कोशिश नहीं करते, और मन में बस टेंशन लेते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा कोई कुछ बता दे कि हम पास हो पाए। देखो, अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन इसका ढूंढो ना, ये सारे टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। थोड़े टाइम के लिए आपको एंटरटेन कर देंगे, अगर मेरे को आप सुन रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए मैं आपको बता दूंगी, तो आप उस टाइम मोटिवेटेड हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाह रहे हो ना, कि डीमोटिवेशन हमको हमेशा के लिए ही हटाना है, और एटलीस्ट ये 20 डेज के लिए तो हट जाए बिल्कुल, तो पढ़ाई तो हम कर लेंगे। तो कैसे करें आखिर, वो मैंने ऐसा क्या करा था वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर। तो सबसे पहले तो देखो, एक कमरा है ना आपका जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, उसका दरवाज़ा लगा लिया करो पढ़ते वक्त। अब ना आप बाहर जाओगे, 3 घंटे की मैं बात कर रही हूँ, 3 घंटे तक ना इस कमरे से कोई बाहर जाएगा और ना बाहर से कोई जो लोग हैं वो आपके कमरे में आएंगे। 3 घंटे आपको एक ऐसी स्पेस फाइंड करनी है। अगर आपके घर में एक ऐसा कमरा नहीं है, तो आप छत पे जा सकते हो जहाँ पे थोड़ा साइलेंस हो, या कोई सी भी ऐसी आप अपने घर में प्लेस फाइंड करो जहाँ पर आपको थोड़ी सी पीस मिल सके, शांति मिल सके। उसके बाद आप, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता था कि मैं ऐसा कर लेती थी, मैं एक कमरे में बैठ जाती थी, पूरे दिन ऑलमोस्ट एक कमरे में बैठी रहती थी। तो ये भी एक वजह रहती है डिमोटिवेट होने की, पूरे दिन कमरे में मत बैठो, इसलिए मैंने स्पेसिफिक बोला है। सिर्फ 3 घंटे जो है आपको एक कमरे में एक सिटिंग लगानी है। उसके बाद 3 घंटे बाद, 3-3 घंटे की शिफ्ट जो रहती है मैक्सिमम रहती है, उसके बाद अपने कमरे से बाहर जाओ। वरना एक ही जगह पर रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिव ऐसा लगेगा
कि मतलब घेरा गए हम कहीं, हमको जेल में बंद कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 घंटे बस ये मैक्सिमम है और मिनिमम भी है कि 3 घंटे ही आपको करना है। उसके बाद अब मैं बोलती हूँ कि अब आपका पढ़ने का हमने मन में लाइक घेर लिया अपने आप को रूम में, उसके बाद भी हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हो आप कि ना मन नहीं करता ना, तो फिर हम दूसरी चीज़ें करने लग जाते हैं, उसकी वजह से डिमोटिवेशन और बढ़ रहा है। जब आप ये सोचते हो ना कि यार डिप्रेशन आ रहा है और फिर आप पढ़ाई को छोड़ देते हो और फिर कुछ और काम करते हो, तो थोड़े टाइम के लिए वो आपकी चीज़ जो रहती है वो कम हो जाती है, आपको अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन फिर पढ़ाई करने बैठते हो तो फिर वो डिमोटिवेशन आ जाता है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने पहले पढ़ाई ही नहीं करी है। इसका एकमात्र सल्यूशन है कि पढ़ाई करो, जितना आप पढ़ाई करोगे ना उतना डिमोटिवेशन कम होगा। पर पढ़े कैसे, यही तो दिक्कत है। तो इसके लिए ऐसा है कि बुक जो है ना, 3 घंटा आप रूम में बैठो तो 3 घंटा आपकी जो बुक है वो बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए। उसका आपको उसी में निगाह रखनी है, ठीक है ना। निगाह थोड़ी इधर उधर कर लो लेकिन आपका जो ध्यान है उसी पे होना चाहिए। और सबसे एसेंशियल थिंग कि मोबाइल जो है ना वो उस रूम के बाहर होना चाहिए। उस रूम में सिर्फ आपकी बुक्स और आप होने चाहिए, उसके अलावा और कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट या फिर और कुछ भी उस कमरे में ना हो। अगर आप लेक्चर से देख के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर लेक्चर देख लो और उसके बाद वो जो गैजेट है वो बाहर रख दो। इन टोटल बुक्स और अगर आप रहोगे ना एक रूम में 3 घंटा और कुछ भी नहीं है, तो आप झक मार के आपको लगेगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने का। इधर उधर देख के कितनी देर टाइम पास कर लोगे, क्या क्या कर लोगे, कितना डिमोटिवेट हो लोगे। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा हो लोगे ना, उसके बाद तो आपको लगेगा कि यार अब तो पढ़ ही लेते, बुक खुली हुई है सामने। ये जो चीज़ है ना सबसे आसान सी चीज़ है। आप बोलोगे कि इसमें क्या, ये तो हम पहले भी कर सकते थे। तो फिर करो ना, मतलब यार क्यों नहीं कर रहे हो। ये जो है ना ये बहुत एसेंशियल टिप है। आप क्या करते हो कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो उठ के कहीं और चले गए, बाहर चले गए, मोबाइल जो है उठा लिया, 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो गए, पता ही नहीं चला आपको। फ्रेंड्स के साथ कोई घूमने जा रहा है, कोई फ़ोन पे अपना टाइम पास कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सिर्फ 20 दिन बाकी है गाइस। ये जो ट्रिक है ना यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल ट्रिक है। फ़ोन मत रखो, कोई भी चीज़ जो आसपास आपको डिस्ट्रैक्ट करती है कोई भी चीज़ मत रखो और बुक खोल के बैठ जाओ 3 घंटे। आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशंस कोई बाहर नहीं जाएगा। 3 घंटे आप आराम से 3 में से 2.5 घंटे जो है ना आप इफेक्टिव पढ़ाई कर लोगे और धीरे धीरे आपकी जो एफिशिएंसी ना वो इतनी हो जाएगी कि आप 3 घंटे पूरा अच्छे से पढ़ पाओगे। 3-3 घंटे कर करके आपने 3 शिफ्ट्स भी लगा ली ना, 9 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई कर ली, तो पास हो जाओगे, क्यों नहीं हो पाओगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब एक नेक्स्ट छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी कि जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो ना तो अभी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने पहले चाहे कितनी भी बार कर रखा हो, पर सबसे पहले वही उठाना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, समझ ही नहीं आ रहा है, अगर थ्योरी पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद रहती, तो प्रैक्टिकल उठाओ और प्रैक्टिकल में भी वो सब्जेक्ट जो कि आपको अच्छा लगता है सबसे पहले उसी को निपटा दो, तो उससे ना एक कॉन्फिडेंस बनेगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यार ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाते हैं जो कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता, तो फिर तो डिप्रेशन हो गई ना। 1-2 सब्जेक्ट आप ऐसे अपने फेवरेट उठाओगे ना और वो सब्जेक्ट सब पूरे दिखेंगे कि यार एक ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तो अपना कॉन्फिडेंस बन देगा, है ना। और फिर अपना पढ़ने का मन भी करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पढ़ाई की लिंक बनाना। अगर मैं 7 दिन सलंग पढ़ रही हूँ और मैं 8वें दिन अगर नहीं पढ़ूँ ना तो मुझे मन में रिग्रेट फील होगा, और होता है वास्तव में, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कंटिन्यूस पढ़ रही हूँ और किसी दिन नहीं पढ़ पाई ना तो रिग्रेट फील होता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिन से ही मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है और अगर 5वें दिन भी पढ़ाई नहीं होगी तो फिर मन में रिग्रेट नहीं रहता। फिर तो वो दिन ऐसे काउंट होते हैं कि ठीक है 5 दिन से नहीं पढ़ा चाहिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हंसी मजाक में ले लेते हैं। तो पढ़ाई की अगर लिंक बनानी है ना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ और वो पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप दिन में पढ़ते हो ना तो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, हो सके तो एक सब्जेक्ट ही लेना पूरे दिन में। उसका टारगेट बना लेना कि अगले 2 से 3 दिन जो है हम एक सब्जेक्ट ही करेंगे और वो पूरा ख़त्म करके दूसरे पे शिफ्ट करेंगे। इसके 2 कारण होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट उठा लेना, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लेना पूरे दिन के लिए। 3 से 4 सब्जेक्ट उठाते हो ना तो ये भी एक डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। क्या होता है कि जब हमने 3 से 4 सब्जेक्ट उठा लिए तो 7-8 दिन भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो उन सारे सब्जेक्ट्स का 20-30% ही आप कवर कर पाओगे। तो फिर आपको लगेगा कि यार इतने दिन से पढ़ रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट ही कवर नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन आपको दिखेगा ही नहीं ऐसा कि वो हो रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर एक सब्जेक्ट उठाओगे तो वो ऐसे लगता है कि यार हाँ यार एक सब्जेक्ट हो गया ख़त्म। और नेक्स्ट फिर ऐसा रहता है कि एक सब्जेक्ट पर एक टाइम पर आप फोकस करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्टिवनेस से पढ़ पाओगे।
इतने सारे सब्जेक्ट्स में अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपना ध्यान भटका लोगे ना, और कोई एक भी सब्जेक्ट ऐसा निकल गया पूरे दिन में कि वो नहीं हो पाया, या फिर उसमें लाइक मन नहीं लगा, कोई टफ सब्जेक्ट आ गया, तो फिर वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लिंक को ख़राब कर देता है। तो इससे अच्छा रहता है बेस्ट कि एक सब्जेक्ट उठाओ, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर 2 सब्जेक्ट उठा लो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी एक दिन में सब्जेक्ट्स करो मत, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स है ये कुछ अपना लो, डीमोटिवेशन और डिप्रेशन नाम की चीज़ें जो है ना आपके दिमाग से बिल्कुल भाग जाएगी। पढ़ाई के अलावा डीमोटिवेशन दूर करने का मेरे पास या किसी और के पास भी कोई सल्यूशन नहीं है। आपको कोई बोलकर, कोई कुछ काम करवा कर थोड़ी देर के लिए आपका डिप्रेशन दूर कर सकता है, लेकिन परमानेंट अगर इसका सल्यूशन चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 घंटे के लिए हमको डिप्रेशन से दूर थोड़ी ना होना है, हमको तो लाइफ टाइम ऐसा चाहिए कि यार कोई टेंशन नहीं रहे, फालतू में छोटी छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन नहीं ले। तो उसके लिए पढ़ाई कर लो। अभी सिर्फ 20 दिन है, 20 दिन के बाद जो करना है वो कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।